मेरे प्रिय बच्चे, आज इस युग में यह जगत जिस तरह से कार्य कर रहा है, इस जगत में लोगों की बुद्धि जिस प्रकार से चल रही है, उसमें एक दूसरे का प्रयोग करना, उनका उपभोग करना, उन्हें छल अथवा धोखा देना और उनके साथ दिमागी तौर पर खेल खेलना जीवन का एक आम हिस्सा हो गया है। इतना आम कि यहाँ हर कोई अपने लाभ के लिए दूसरों को बर्बाद करने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटता। यहाँ जहाँ हर कोई अपनी प्रगति के लिए यह ख्याल भी नहीं करता कि दूसरों को कष्ट हो रहा है अथवा नहीं। यहाँ जहाँ हर कोई यही विचार रखता है कि कैसे केवल उसे लाभ हो। ईर्ष्या इस प्रकार बढ़ रही है कि कोई नहीं चाहता कि उनके सबसे पास रहने वाले उनसे आगे निकल जाए, चाहे मित्र हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। कोई यह नहीं देख पाता कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो जाओ। इस तरह के दुनिया में तुम्हारे जैसी एक साधारण, एक ऐसी आत्मा जो सदैव दूसरों का भला चाहती है, एक ऐसी आत्मा जो सदैव यह विचार करती है कि कैसे वह प्रगति पाए बिना किसी और के बारे में सोचे हुए। मेरे प्रिय, ऐसे मायावी खतरनाक जगत में तुम जैसे दिव्य आत्मा जब फंसी हुई है तो उसका उलझन में आना स्वाभाविक ही है। इसके साथ ही मनुष्य यह जानता है कि उसे अपने कर्म को करना है बिना अपेक्षा किए। फिर भी जब वह किसी चीज में डूबता है, किसी कार्य को करने में उतरता है, तल्लीन होता है, तो वह ना चाहते हुए भी विचार करने लगता है। प्रिय बच्चे, वह अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कार्य से, अपने द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयासों से बाहर नहीं निकल पाता और ये उसके लिए दुविधा और बेचैनी का कारण बन ही जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में भी ऐसी बहुत सी दुविधाएं चलती रहती हैं, लेकिन यही तो वो पल है जब तुम्हें मजबूती से खड़े होकर इसका सामना करना है और ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलना है। यही तो वह पल है जिसका तुम्हें इंतजार था, जिसकी तुमने बरसों प्रतीक्षा की। तो आज जब इस पल से निपटने के लिए, इसका सामना करने के लिए तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है, तो इसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने देना। प्रिय बच्चे, पीछे ना हटना, इसे पूरांत तक सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना। मेरे प्रिय, ये संसार जहां हिंसा चरम पर है, ये संसार जहां लोग एक दूसरे का गला काटने से भी पीछे नहीं हटते, जब तुम्हारी जैसी कोई दिव्य आत्मा इस संसार में फंस जाती है तो वह सदैव उधेड़ बुन में फंसी रहती है कि उसे क्या करना चाहिए, सत्य का सहारा लेकर आगे बढ़े अथवा असत्य के सहारे आगे बढ़े। किंतु मन इतना निर्मल, इतना निश्चल होता है कि असत्य का साथ ले ही नहीं मिलता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जहां छल प्रभावी हो, जहां छल का बोलबाला हो, वहां कई बार अपनी जीत के लिए छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। इस संसार में न जाने कितने ही युद्ध हुए जहां छल करके जीतना आवश्यक हो गया था। मेरे प्रिय, वो जिसने तुम्हें प्रताड़ित किया, वो जो तुम्हें परेशान करता आया, वो जिसकी वजह से तुम चिंता में घिरे रहे, उसका सामना न करके उससे केवल बचना कभी भी प्रगति का विकल्प नहीं हो सकता।
अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में उठाकर ऐसा मानो कि जो भी होगा तुम उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। और दूसरों को कई बार सबक सिखाना आवश्यक हो जाता है, कई बार बोलना महत्वपूर्ण हो जाता है। हर बार यदि चुप्पी आई तो जीवन नरक सा हो जाएगा और तुम जैसा योग्य मनुष्य नरक भोगे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, बल्कि यह तो निंदनीय है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम जान रहे हो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में संभालनी होगी। तुम एक बार तैयार हो जाओ उस परिस्थिति के लिए कि जिसमें तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो तुम उससे निपट लोगे। और यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, अन्याय करता है, तो तुम उसका सामना करोगे, उसे सबक सिखाओगे। तो शुरुआती दौर में तुम्हें थोड़ा संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, किंतु यह केवल परीक्षा के तले ही होगा। वास्तविकता में तुम किसी भी प्रकार का दुख नहीं सहोगे। मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य रहूंगा, किंतु उस पल में जब यह घटित हो रहा होगा तुम्हें सामना करना ही होगा। निडर होकर तुमसे क्या छीना जा सकता है? धन, पद, प्रतिष्ठा, यह तुमसे छीन भी लिया गया तो क्या तुम अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं रखते कि स्वयं के दम पर जीवन को अतुलनीय बना सकोगे? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हारा समर्पण केवल नाम मात्र का है? क्या तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, अपने समर्पण को पूर्णता में प्रदर्शित करो। यह प्रदर्शित करो कि तुम योग्य हो। यह प्रदर्शित करो कि तुम कभी भी नहीं घबराओगे जीतने से। मेरा प्रिय, चुनौतियां आएंगी, निश्चित तौर पर आएंगी, लेकिन तुम हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम हो। अपने शरीर को स्वस्थ रखकर, अपने शरीर को मजबूत बनाकर, उचित खान पान से, उचित विचारों का उपभोग करने से, अच्छी संगत की तलाश करो और फिर यह सब तुम्हें दिव्य जीत की ओर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि जीत तुम्हारे जीवन में पहले ही आ चुकी है। बस तुम्हें उस ताले को खोलना है जो तुम्हें दिव्य द्वार की ओर लेकर जाएगा। ये ताला खुलते ही ऐसा दरवाजा खुलेगा जिससे प्रकाश ही प्रकाश तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, और इस दिव्य द्वार के पार ऐसा सुकून जो देवताओं ने भी कभी ग्रहण न किया हो। तुम जानते हो कि तुम योग्य हो, फिर भला किस बात से भयभीत हो रहे हो? मेरे प्रिय, सामना करना ही पड़ता है, टिकना ही पड़ता है अपने विचारों पर, अनुमान लगाना ही पड़ता है। वास्तव में योजना में बदलाव अपने आप हो जाती है। तुम्हें इसके लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता है तो यह जानने की कि तुम में कितनी क्षमता है। आवश्यकता है तो यह जानने की कि तुम क्या हो सकते हो और क्या हो जा रहे हो। आवश्यकता है तो यह जानने की कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में चमत्कार कि तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, ये चमत्कार तो अब ही घटित होगा। अब वही पल तो आया है जिसकी तुमने वर्षों परीक्षा दी है, प्रयास किया है, तपस्या किया है। मेरे प्रिय, ये तुम्हारी जीत का ही फल है जो तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी जीत को ना कोई टाल सका है, ना कोई टाल सकेगा। किंतु याद रखो, जीत तब प्राप्त होती है जब मनुष्य बांटने का हुनर विकसित कर लेता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ बांटने से मिलता है, यहाँ तक कि दुख भी, दरिद्रता भी, निंदा भी। तुम क्या पाना चाहते हो वह बांटना तुम्हें प्रारंभ करना होगा। इसी पल, इसी क्षण से, बिना देरी किए हुए प्रारंभ मुझसे ही करो। यह तुम्हारे हित में है। प्रिय बच्चे,
अभी इस पल में संख्या 1111 लिखकर यह प्रदर्शित करो कि तुम तैयार हो, और संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। 51,000, संख्या 51 नहीं, 5151 नहीं, संख्या 51,000, और इसके साथ जुड़कर तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा। प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम जीतने के लिए बने हो तो तुम्हें जीतना ही है। संदेह संकोच से पीछे हटो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो। तुम्हारा कल्याण होगा।